Amid the India-Canada diplomatic showdown, let's get you a sensational comment made by former NIA DG. The ex-NIA DG has exposed Canada's soft corner for the Khalistan army. He's highlighted saying how every time there's an attempt to deport or extradite a terrorist or a Khalistani via dialogue, through conversations, through talks with Canada, the government has always blocked it, has never helped. According to the former NIA DG, Canada is refusing to hand over well-known terrorists who continue to operate in their soil. जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहां कनाडा में वो खालिस्तानी सिंपैथाइजर पर डिपेंडेंट है। उनकी एक सपोर्टिंग पार्टी जो है वो प्रो खालिस्तानी है, लेकिन हमारी ये फिर भी प्रयास लगातार रहता है और रहा है कि वो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझें और उसके बेसिस पर रिएक्ट करें। जहां तक पन्नू का सवाल है या निज्जर का सवाल है, इसके बारे में हम लोगों ने उनको कंक्रीट एविडेंस दिया है और वो स्वयं भी जानते हैं कि इन लोगों की किस तरह की गतिविधियां हैं। लेकिन अफसोस यही है कि वहां से जिस तरह की रिस्पांस मिलनी चाहिए कनाडा से, वो रिस्पांस नहीं मिली है। ये पाकिस्तान के बारे में तो हम सब सदा से जानते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। पहले पंजाब में भी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, उस पर काबू पा लिया गया था और अब भी वो एक उनकी तरफ से एक लगातार ये प्रयास रहता है, जिसके लिए वो विदेशों में जहां जहां भी उनकी एम्बेसीज हैं, जहां जहां भी उनको इस काम के लिए लोग मिल सकते हैं, उस पर वो लगे रहते हैं। सवाल ये है कि हमारे यहाँ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मैं मानता हूं कि बहुत अलर्ट है। जहां तक निज्जर की गतिविधियों का सवाल है, हम लोगों ने ये पाया था कि निज्जर यहाँ पंजाब में बहुत तरह की जो है इलीगल एक्टिविटीज करवाने की, शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास करता रहा है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया है। आज के दिन हम सब लोग जानते हैं कि क्राइम करने के लिए बाउंड्रीज जो हैं वो इमैटेरियल हो गई हैं। Let's take this across to Jitendra Bahadur for more details. Next, NIA DG there, Jitendra, essentially blowing the lid on how Canada functions. और इसको भी confirm कर चुका है कि जो पाकिस्तान जैसा कनाडा भी एक सेफ हेवन बन चुका है टेररिस्ट के लिए। बिल्कुल अक्षता, जिस तरीके से पूर्व एनआईए के डीजी वाईसी मोदी ने इंडिया टुडे के सामने इस बात को लेकर के खुलासा किया और उन्होंने कहा है कि चाहे गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एसजेएफ चीफ है और इसके अलावा जो निज्जर है, उन तमाम लोगों के बारे में कई बार भारत सरकार की तरफ से और इसके अलावा एनआईए की तरफ से तमाम जानकारियां कनाडा सरकार को और वहां की जांच एजेंसीज को दिया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं किया। जो वाईसी मोदी की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से कनाडा खालिस्तानियों के लिए और दूसरे आतंकी और गैंगस्टर के लिए सेफ हेवन बनता जा रहा है, वैसे में उन्होंने काफी चिंता जताई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जुड़े हुए जो एजेंट्स हैं, जो वहां की एम्बेसीज हैं, उनकी तरफ से भी तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। फंडिंग को लेकर के भी एनआईए के जो पूर्व डीजी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समय समय पर फंडिंग जो खालिस्तानी आतंकी हैं, इसके अलावा जो गैंगस्टर हैं, उनके लिए करती है और ये तमाम चीजें पंजाब में अशांति फैलाने के लिए उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो एक ये बड़ा खुलासा पूर्व एनआईए के चीफ की तरफ से किया गया है और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो वर्तमान वहां की सरकार है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो खालिस्तानी जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके समर्थन से वो लोग चला रहे हैं इस सरकार को। तो जिस तरीके से भारत लगातार ये कहता आया है कि जो कनाडा की सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है भारतीय एजेंसियों के ऊपर, उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। इस बीच
जिस तरीके से एनआईए के जो पूर्व चीफ हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो भी जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही है उसमें किसी भी तरीके का आधार नहीं है और कोई भी उसमें सच्चाई नहीं है, इसलिए वहां पर खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधि को सिर्फ और सिर्फ कनाडा में बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके लिए हमेशा से भारतीय एजेंसियां उनको जानकारी देती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। All right, Jitendra, thanks very much for joining us with all of those details.